टाइगर 3 के बैंगर ट्रेलर ड्रॉप होने के बाद बहुत से रूमर्स, थ्योरीज एंड स्पेकुलेशंस फॉर्म हो रहे हैं इस मूवी के स्टोरी के रिगार्डिंग। प्लस इसी के साथ स्पाई यूनिवर्स की कड़ी में कैसे ये ब्लॉक फिल करेगा आने वाली मूवीज जैसे वॉर 2 और टाइगर वर्सेस पठान पर। तो जितना मैंने ट्रेलर देखकर समझा है और स्पेकुलेट किया है, हमारे सामने 3 क्वेश्चंस अराइज होते हैं। पहला क्वेश्चन कि आखिर टाइगर 3 की स्टोरी क्या होगी और आखिर कैसे टाइगर को इमरान हाशमी के कैरेक्टर ने गद्दार साबित करवा दिया। दूसरा सवाल ये कि आखिर कौन होगा द बिग बैडी यानी कि मेन बॉस इस पूरे स्पाई यूनिवर्स का, जस्ट लाइक थैनोस। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि टाइगर 3 एज अ गुलेल की तरह काम करेगी टाइगर वर्सेस पठान जैसे बिग इवेंट को सेट करने का, और अगर हाँ तो कैसे। तो एक एक करके इन सभी सवालों के जवाब मैं दूंगा बेस्ड अपॉन मूवीज वॉर, पठान एंड टाइगर 3 के ट्रेलर पर। सो ऑल व्यूवर्स अलर्ट, हम सब अब स्पॉइलर टेरिटरी में एंटर करने वाले हैं। तो ट्रेलर देखकर मोटा मोटी टाइगर 3 की कहानी मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे समझ में आती है वो कुछ इस तरह होगी कि टाइगर, जोया और जूनियर तीनों अपनी लाइफ में खुश हैं। आफ्टर द इवेंट्स ऑफ टाइगर जिंदा है, लेकिन एक दिन इनकी जिंदगी अपसाइड डाउन हो जाएगी जब टाइगर को एक मिशन पर जाना होगा, बट उसके पीछे में उसके बेटे जूनियर के साथ कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे टाइगर और जोया को उसे बचाने के लिए किसी तरह का सौदा करना होगा। और फिर यहाँ एंट्री होगी मूवी के विलेन आतिश की, जो टाइगर को कुछ ऐसा करने के लिए कहेगा जिसमें वो जूनियर की जान बख्शेगा, लेकिन उसके बदले में टाइगर को उसके लिए एक मिशन करना होगा। और ये वही मिशन होगा जिसमें टाइगर अपने पुराने टीम को रिक्रूट करेगा ताकि उनकी हेल्प से उस मिशन को वो पूरा कर सके, जो कि ये वाला कार चेस सीक्वेंस होगा और ये क्लॉक टावर मिशन। फिर इसके ठीक बाद टर्की की पुलिस और आर्मी टाइगर को पकड़ लेगी, जहां हमें ये वाला शॉट देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें टाइगर के कपड़े और इस शॉट में इंडिया में लोगों को ये पता चल जाएगा कि टाइगर नाम का एक इंडियन रॉ एजेंट है जिसने टर्की में कुछ ऐसे कांड किए हैं, तो लोग उसे गद्दार मानने लगेंगे। और ट्रेलर में आतिश बोलता भी है कि वो टाइगर से सब कुछ छीन लेगा, उसका मुल्क और परिवार भी। एंड इतना सब कुछ करने के बाद भी जूनियर की जान खतरे में रहेगी, और दूसरी तरफ टाइगर भी गद्दार साबित हो चुका होगा लोगों की नजरों में, जहां ये आर्मी उसे अरेस्ट करके ले जाएंगे, बट एक्चुअली में वो पाकिस्तान की आर्मी होगी, क्योंकि ये सेम शर्ट वो इस सीन में भी पहने रहता है जहां टाइगर को खुद अपने आप को बचा के उनसे निकलना होगा, जो सीन हमने टाइगर 3 के इस वाले टीजर में देखा था। और ये जंप करने वाला सीन उसी ब्रिज पे से होगा, बट अब उससे अपने बेटे को भी बचाना है और साथ में अपने आप को देशभक्त भी साबित करना होगा, जहां पर ये प्री क्लाइमेक्स बैटल होगा। बट आतिश ऑब्वियसली टाइगर और जोया को बंदी बना लेगा, और इससे बेटर बदला क्या होगा उसके लिए। उसने उसे गद्दार भी साबित कर दिया और उसके परिवार को तोड़ कर भी रख दिया। लेकिन यहाँ पे टर्निंग फैक्टर और टाइगर का इक्का साबित होगा पठान, जो प्रोबेबली ये वाले सीन में टाइगर को बचाने आएगा। एंड लास्ट में क्लाइमैक्स फाइट होगी एंड ऑब्वियसली टाइगर जो है वो आतिश को हरा ही देगा। लेकिन यहाँ पे एक बात मैंने नोटिस की है जिससे इमरान हाशमी का कैरेक्टर मरेगा नहीं। तो अगर आपने नोटिस किया होगा तो स्पाई यूनिवर्स की मूवीज़ में जो भी विलन होते हैं उन्हें मरते हुए कभी नहीं दिखाया जाता, अगर एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है को एक्सक्लूड कर दें। जैसे वॉर में हमने टाइगर श्रॉफ का कैरेक्टर सौरभ को मरते हुए नहीं दिखाया, फिर वहीं पठान में जिम का कैरेक्टर भी सिर्फ वहाँ से गिरता है, बट ये नहीं दिखाते कि वो मर गया है। सेम उसी तरह आई थिंक हमें इसमें इमरान हाशमी का कैरेक्टर ज़रूर हारते हुए दिखेगा, लेकिन वो मरेगा नहीं। एंड कहीं ना कहीं से वो एस्केप करके आ ही जाएगा, एंड मोस्ट प्रोबेबली उससे भी ऊपर उसका एक बॉस होगा जिसने उसको टाइगर के पीछे भेजा होगा। विच ब्रिंग्स मी टू द सेकंड क्वेश्चन कि कौन होगा बिग बैडी इस यूनिवर्स का। तो वही इस मूवी में मे बी क्रेडिट सीन में हमें रिवील हो जाएगा। अब या तो वो कोई बड़ा एक्टर हो सकता है, या फिर जूनियर एनटीआर जो उसी की नेक्स्ट मूवी वॉर 2 में विलन है, या फिर तीसरा सिनेरियो ये है कि ये जितने भी विलन अब तक आए हैं ये सब मिलके अपना खुद का एक गैंग फॉर्म कर लेंगे, क्योंकि इस यूनिवर्स के मोस्ट विलन्स जो हैं वो एक्चुअली में गद्दार है जिन्होंने इंडिया के खिलाफ एजेंडा किया था। जैसे टाइगर श्रॉफ का कैरेक्टर सौरभ जो इंडियन स्पाई था, फिर भी उसने गद्दारी की। फिर जिम वो भी एक इंडियन सोल्जर था जिसने इंडिया के खिलाफ गद्दारी की। और मे भी ऐसा हो सकता है कि इमरान हाशमी का कैरेक्टर भी पाकिस्तान के साथ मिलके अपना बदला निकाल रहा हो। ये पाकिस्तान का साला एंगल कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। बट मेन क्वेश्चन तो ये निकल कर आता है कि आखिर टाइगर वर्सेस पठान टेक प्लेस कैसे करेगी, एंड वो कहाँ फिट बैठेगी टाइगर 3 के फॉलोअप के बाद।
तो देखो, इसमें दो सिनेरियोज हो सकते हैं। पहला कि टाइगर वर्सेस पठान की कहानी फुल्ली अलग होगी और उसका कोई भी लेना देना नहीं होगा टाइगर 3 या वॉर 2 से, या फिर टाइगर 3 के लास्ट में टाइगर शायद अपनी देशभक्ति साबित ना कर पाए और उसे हमेशा एस्केप करके रहना होगा और अपने परिवार को बचाने के लिए वो ऐसा कोई कांड कर देगा जो इंडिया और रॉ के नज़रों में सही नहीं होगा। तो इसलिए पठान को उसके पीछे स्क्रैम्बल किया जाएगा ताकि वो हंट डाउन करे टाइगर को। एंड जैसा हमें पता है कि पठान तो है देशभक्त, तो वो अपने देश के लिए कुछ भी कर सकता है। वैसे कर तो टाइगर भी सकता है, लेकिन यहाँ सवाल है उसकी फैमिली का। और जैसा एक महान लेजेंड ने कहा है, इट्स ऑल अबाउट द फैमिली। तो ऑब्वियसली वो फैमिली को ही चुनेगा और यही हो जाएगा कलेश बिटवीन टू बेस्ट फ्रेंड्स और हमें देखने को मिलेगी टाइगर वर्सेस पठान, जिसमें ऑब्वियसली कोई तीसरा मेन विलन होगा जो आग में घी डालने का काम करेगा। एंड लास्ट में ये दोनों टीम अप करके उसे हराएंगे, जो कि सेम सिनेरियो फॉर्म होगा जो हमने गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में देखा था, जहां गॉडजिला और कॉन्ग दोनों पूरे मूवी में लड़ते हैं एंड लास्ट में टीम अप करते हैं अगेंस्ट मैग गॉडजिला। अब देखो, इसमें से बहुत सी बातें हो सकती हैं और बहुत सी नहीं भी। ये सब डिपेंड करता है कि YRF वाले इसे किस दिशा में इस यूनिवर्स को ले जाना चाहते हैं। वैसे आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है, और तीनों सिनेरियो में से आपको कौन सा लगता है कि ये हो सकता है। सो दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब तो ज़रूर करना और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं आपसे आपके नज़दीक यूट्यूब के ऐप पर, तब तक के लिए सिया टाटा बाय बाय।